जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 26 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेले गए महामुकाबले में शानदार वापसी करी दोस्तों पंजाब किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में। आप सभी को बता दें, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अभी तक 6 में से 5 मैच जीती थी, उनको बुरी तरीके से एक हार का सामना कराया पंजाब किंग्स के गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डरों ने। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही सेक्शन में बहुत आला दर्जे का काम किया। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी आज पंजाब ने। इस मैच नंबर 26 में तो पूरी तरीके से मजा कर दिया दोस्तों। केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर दिल खुश हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स को उनका छोटा रविंद्र जडेजा मिल गया। वैसे तो दोस्तों हम रविंद्र जडेजा से तुलना किसी खिलाड़ी करेंगे नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा शख्सियत है, उन्होंने कई सालों में यह पहचान बनाई है। तो यहाँ पर भले ही पंजाब किंग्स के एक खिलाड़ी हरप्रीत बरार ने बल्ले से लेकर गेंद से लेकर कैच आउट तक का कमाल दिखाया, लेकिन फिर भी तुलना उनकी रविंद्र जडेजा से कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का कमाल चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मुकाबले में जडेजा ने किया था, उसका छोटा दोस्तों यहाँ पर रूप हमें हरप्रीत बरार के रूप देखने को मिला। कैसे मुसीबत की घड़ी में हरप्रीत बरार ने केएल राहुल को बहुत बड़ी मदद दी और एक साथ हमें देखने को मिला दो बहुत विश्व के आला दर्जे बल्लेबाजों की विकेट ली। चलिए दोस्तों, आपको शुरू से बताते हैं कि मैच में हमें क्या कुछ देखने को मिला, क्या आप सभी ने मिस कर दिया। तो ये मुकाबला नंबर था दोस्तों 26 आईपीएल 2021 का, और दोनों ही टीमों का सातवां मैच था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये खेला गया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दोस्तों टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल और प्रभु सिमरन। जी हां दोस्तों, मयंक अग्रवाल को पिछले मुकाबले में चोट लग गई थी, उसकी वजह से इस मुकाबले में नहीं खेले। उनकी जगह यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभु सिमरन खेलते नजर आए, और दो बड़े बदलाव और कर रखे थे यहाँ पर। केएल राहुल ने पिच को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर हरप्रीत बरार को खिलाया था, और साथ ही साथ रायली मेरेडिथ को भी गेंदबाजी के लिए बुलाया था। तो रायली मेरेडिथ भी दोस्तों अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में एक बदलाव ये था कि वॉशिंगटन सुंदर को बैठाकर शहबाज अहमद को खिलाया था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी उतना ही कमाल करे इस सीज़न जितना शहबाज अहमद ने 1-2 मुकाबले में किया था। तो दोनों टीमों के बदलाव और टॉस की बात हो गई। अब यहाँ पहले बल्लेबाजी करने आई पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी देखिए। प्रभु सिमरन अपना पहला मुकाबला खेले हैं पंजाब किंग्स की तरफ से, ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद थी, 19 रन हो पाया था पंजाब किंग्स का स्कोर। पावर प्ले में 19 रन, 3 ओवर बहुत नुकसान था, लेकिन प्रभु सिमरन दोस्तों कोशिश कर रहे थे शुरुआत में अच्छा करने की। 7 गेंदों में 7 रन मारा था एक चौके की मदद से, लेकिन 15 करोड़ के बॉलर कायली जेमिसन ने इनकी विकेट ली। कैच पकड़ी थी विराट कोहली ने शानदार तरीके से। यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम खुश होने की जगह अब थोड़ी बहुत मायूस हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगला बल्लेबाज कौन है। अगला बल्लेबाज था दोस्तों क्रिस गेल, केएल राहुल। ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते थे, लेकिन आज इनको खेलता देख शायद विराट कोहली को पछतावा हुआ होगा कि मैंने उन्हें क्यों रिलीज कर दिया था। लेकिन आपको बताते हैं क्रिस गेल और केएल राहुल की पारी ने क्या कमाल किया। 19 गेंद पर जहां पहला विकेट 19 रन पर जहां पहला विकेट गिरा था, तो दूसरा विकेट गिरा दोस्तों 99 रन पे, यानी कि करीब 70-80 रन की इन दोनों के बीच पार्टनरशिप जमी, जहां पर 24 गेंद में 46 रन की पारी क्रिस गेल ने खेली। एक ऐसा तूफान आया क्रिस गेल के बल्ले से जिसे देख सब कुछ दंग रह गए। 6 चौके 2 छक्के मारे, 191 का स्ट्राइक रेट रहा पूरे मैच के दौरान क्रिस गेल का। डैनियल सैम्स ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी डी विलियर्स ने। वो एक दोस्तों अच्छी शानदार गेंद थी, उस पर क्रिस गेल ने गलत शॉट खेल दिया था। पछतावा था क्रिस गेल को, क्योंकि इस सीजन उनके बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी नहीं आई। एक मैच में 40 मारा था, एक मैच में कुछ 40 के पार ही 42-44 मारा था, और इस मुकाबले में भी 46 तक रह गए। एक भी अर्धशतकीय पारी नहीं आए, तो निराश तो होंगे ही, क्योंकि अब भी कई ओवर बचे थे। और ये जो विकेट आई थी वो आई थी 10वें ओवर के चौथी गेंद पर। इसके बाद निकोलस पूरन आए। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि अगले मुकाबले में हमें निकोलस पूरन की जगह डेविड मलान खेलते दिखें। भले इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज करी हो, लेकिन निकोलस पूरन के बल्ले से आज रन आए 0। ये दोस्तों इनका चौथा 0 हो गया इस सीजन का। आपको बता दें कि इससे पहले तो वो गोल्डन डक और डायमंड डक पर पहले ही आउट हो चुके थे, जहां पर 0 गेंद पर 0 पर आउट हो चुके हैं, 1 गेंद पर 0 पर, तो और 2 गेंद पर 0 पर आउट हुए थे, और आज के मुकाबले में 3 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए। तो यहाँ निकोलस पूरन के बल्ले से दोस्तों रन नहीं आ रहा है पंजाब किंग्स के लिए, ये मुसीबत की बात है। सिर्फ निकोलस पूरन ही नहीं दोस्तों, बल्कि दीपक हुडा जो पहले मैच में रन मारे थे, उनका बल्ला भी शांत रहा। 9 गेंदों पर 5 रन बनाए। शहबाज अहमद ने इनका विकेट लिया। निकोलस पूरन का विकेट कायली जेमिसन ने लिया था। शाहरुख खान जो पिछले 4-5 मुकाबलों से अकेले ही लास्ट
लास्ट में बल्लेबाजी करते थे। अगर आज उनको साथ मिला केएल राहुल कप्तान का, क्योंकि दूसरा छोर अब भी केएल राहुल ने पकड़े थामे रखा था, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिर रही थी। क्योंकि आप देखिए कि 10वें ओवर की चौथी गेंद पर जब दूसरा विकेट आया तो 13वें ओवर की छठी गेंद पर 4 विकेट हो गए थे, यानी कि हर एक ओवर में फिर जल्दी जल्दी विकेट जा रहे थे दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी केएल राहुल कोई गलती नहीं करे और आज शाहरुख खान भी दोस्तों बहुत जल्दी आउट हो गए। ये भी 0 रन पर ही आउट हुए थे। बॉलर चहल ने इनकी विकेट ली थी। 3 गेंदों पर 0 रन बनाया था शाहरुख खान ने। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मैदान पर हरप्रीत बरार की। दोस्तों इन्होंने आज एक ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया। बल्ले के साथ इन्होंने 17 गेंदों में 25 रन बनाए, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। तो दूसरे छोर पर केएल राहुल ने 57 गेंदों में 91 रन की पारी खेली। शतक हो जाता अगर 2-3 गेंदें और रहती, लेकिन 20 ओवर कंप्लीट हो गए थे। 179 5 विकेट तक बना लिया था पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। केएल राहुल के बल्ले से 7 चौके 5 छक्के आए। केएल राहुल के दोस्तों अगर आंकड़े बताएं आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ, तो साल 2020 में भी 2 मुकाबले हुए थे इन टीमों के बीच। दोनों ही मुकाबलों में केएल राहुल का बल्ला नाबाद चला था। एक मुकाबले में 132 रन 69 गेंदों में मारा था और एक मुकाबले में दोस्तों इन्होंने कुछ 61 रन की पारी खेली थी 49 करीब गेंदों में, तो वो भी नाबाद पारी थी। और ये तीसरी लगातार नाबाद पारी आई दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के खिलाफ और ये तीसरी जीत थी। पिछले सीजन 2 मैच हुए थे, वो दोनों ही मैच दोस्तों पंजाब किंग्स जीती थी और इस सीजन अब एक मुकाबला हो गया है। उस मुकाबले में भी पंजाब किंग्स ने 34 रन से जीत दर्ज करी है। यहाँ पर गेंदबाजी में जेमिसन के खाते में 2 विकेट गया। शहबाज अहमद और डैनियल सैम्स ने 1-1 विकेट लिया। टोटल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, हर्षल पटेल, सिराज को मिलाकर और चहल को मिलाकर। अब यहाँ पर बेंगलोर को चेस करना था 180, वो भी 120 गेंदों में, यानी कि 60 रन ज़्यादा था। और देखा जाए तो यहाँ पर चेस आसानी से हो जाता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों बल्लेबाजी अच्छी होती है। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी लास्ट में थोड़ी बहुत बीच में जो निकोलस पुरन, दीपक हुडा और शाहरुख खान आउट हुए थे वहां से लड़खड़ा गए थे। अगर वो भी अच्छी करते तो ये स्कोर 200 तक चला जाता, जिस प्रकार की बल्लेबाजी गेल और राहुल कर रहे थे शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की दोस्तों आज कह सकते हैं कि सब कुछ सही था, लेकिन ओपनिंग साझेदारी बहुत खराब साबित रही। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल शुरुआत कर रही थे। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद थी, लेकिन पहला विकेट यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल का कोहली ने बहुत जल्दी खो दिया। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला जैसे क्रिस गेल और केएल राहुल के बीच एक पार्टनरशिप जमी थी 10वें ओवर तक। तो ठीक 10वें ओवर तक यहाँ पर विराट कोहली और रजत पाटीदार के भी विकेट की पार्टनरशिप बनी थी। लेकिन इसमें एक नुकसान वाली बात ये थी कि दोनों ही बल्लेबाज बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, या यूँ कहे कि सामने टीम गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त कर रही थी और इनको एक भी मौका नहीं दे रही थी। और आप जानते ही दोस्तों कि जब 180 जितना रन आप चेस कर रहे हैं, ये स्कोर देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जब कोई विकेट जल्दी गिर जाए तो आपका रिक्वायर्ड रन रेट कब 9 से 10 और 11-12 तक पहुंच जाता है, आपको भी नहीं पता चलता। तो 12 करीब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच गया था, जिसकी वजह से यहाँ विराट कोहली, रजत पाटीदार के सामने एक ही ऑप्शन था, बल्ला चलाओ। अब विराट कोहली ने दोस्तों बल्ला चलाया तो हुआ ये कि हरप्रीत बरार ने अपनी पहली विकेट झटक ली। 34 गेंद में 35 रन बनाकर 3 चौके 1 छक्के की मदद से विराट कोहली खेल रहे थे, लेकिन पहली ही विकेट दोस्तों हरप्रीत बरार ने विराट कोहली की झटकी। अब उसके बाद मैदान पर यहाँ पर जब 10वें ओवर की पहली गेंद पर 62 रन पर दूसरा विकेट बेंगलोर ने खेल दिया, तो यहाँ 10वें ओवर की दूसरी ही गेंद थी और 62 ही रन था। ग्लेन मैक्सवेल आए और हरप्रीत बरार ने अपना दूसरा विकेट चटका दिया इस मैच का ग्लेन मैक्सवेल के रूप में। तो दोस्तों ये 2 बड़े झटके एक साथ लग गए बेंगलोर की टीम को, जिससे पूरी की पूरी टीम हिल गई। और वहां पर अब सामने आए थे एबी डिविलियर्स रजत पाटीदार का साथ देने के लिए। दोस्तों देखा जाए तो रजत पाटीदार की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपके सामने विराट कोहली है तो आपको खुलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। कोशिश कर रहे थे रजत, लेकिन इन्होंने खुलकर बल्लेबाजी कर नहीं पाए, जिसकी वजह से विराट कोहली के ऊपर सारा प्रेशर आ गया और उन्होंने प्रेशर रिलीज करने के लिए बल्ला घुमाया था, इसकी वजह से जल्दी आउट हो गए थे। और ग्लेन मैक्सवेल भी इसी मानसिकता के साथ आए थे कि जो रिक्वायर्ड रन रेट 12-13 तक पहुंच चुका है उसको खींच के फिर से 9-10 तक लाया जाए। तो ग्लेन मैक्सवेल भी पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे स्पिनर के सामने। ऐसे ही कुछ हमने दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मैच में देखा था। रविंद्र जडेजा ने ही ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स की विकेट ली थी और बड़ी बड़ी विकेट ली थी उन्होंने भी। यहाँ हरप्रीत बरार ने भी इन तीनों की ही विकेट ली। विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, ये 3 विकेट दोस्तों हरप्रीत बरार ने झटकी। अब देखिए कि एबी डिविलियर्स का विकेट कैसे आया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद थी, 69 रन ही स्कोर पहुंच पाया था। और उसके बाद हमने देखा कि ग्लेन मैक्सवेल के बाद अब एबी डिविलियर्स 9 गेंदों का सामना करते हुए 3 ही रन बनाए थे और हरप्रीत बरार के ही ओवर में कैच पकड़ी थी केएल राहुल ने चलता कर दिया। केएल राहुल के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एबी डिविलियर्स कितने खतरनाक प्लेयर हैं।
उसके बाद क्या था दोस्तों, विकेटों का सिलसिला चलता रहा। शहबाज अहमद, डैनियल सैम्स और उसके बाद हमने देखा कि हर्षल पटेल ने अच्छी कोशिश की थी। 13 गेंदों में 31 रन बनाया, 3 चौके 2 छक्के की मदद से। लास्ट में सिर्फ ये जानते थे कि रिक्वायर्ड रन रेट जितना चाहिए उतना तो बन नहीं सकता, बस नेट रन रेट बचा ले पॉइंट्स टेबल में वही बहुत है। तो कायली जेमिसन और हर्षल पटेल ने लास्ट में कुछ रन बटोरे लेकिन किसी काम के नहीं थे। 19वें ओवर के चौथी गेंद पर 144 रन पर वो आउट हो गया था यहाँ पर हर्षल पटेल। तो दोस्तों ऐसे करते हुए 145 8 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर बना पाई, जिसमें 3 विकेट झटके हरप्रीत बरार ने। रवि बिश्नोई ने एक शानदार कैच पकड़ा था। 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट भी रवि बिश्नोई ने लिए। एक विकेट यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, 1 विकेट मोहम्मद शमी और 1 विकेट रायली मेरेदिथ के खाते में गई। गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक सब जगह अच्छा काम किया आज पंजाब किंग्स ने। ये दोस्तों खास बात रही है। अब लेके चलते हैं आपको पॉइंट्स टेबल की तरफ कि जीत और हार के साथ क्या बड़ा बदलाव आया है पॉइंट्स टेबल में। तो आपको बता दें दोस्तों, पॉइंट्स टेबल कुछ यूं कहती है कि अगर ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जीतती तो इसमें कोई शक नहीं था, वो सीधे टॉप पर आ जाती। लेकिन अब आधा सीजन हो चुका है इस टीम का, यानी 7 मुकाबले हो चुके हैं। 5 जीत के साथ 2 हार के साथ नंबर 3 पर है। पंजाब किंग्स ने 2 पॉइंट्स पाकर 1 नंबर ऊपर चली गई। जो 6ठे नंबर पर थी अब वो 5वें पर चली गई, क्योंकि कोलकाता 7 में से 2 ही जीती है, तो पंजाब 7 में से 3 जीत चुकी है। 5वें नंबर पर पंजाब किंग्स आ गई है। मुंबई इंडियंस 6 में से 3 जीती है। कल इनका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। अगर ये मुकाबला हार जाती है तो इस बात में कोई शक नहीं कि पंजाब और मुंबई फिर एक साथ हो जाएगी और नेट रन रेट की वजह से मुंबई फिर भी ऊपर रहेगी। तो ये था दोस्तों मैच नंबर 26 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के मुकाबले का हाईलाइट। एक छोटा रविंद्र जडेजा हमें मैदान पर देखने को मिला। अगर ऐसी ही पारियां खेलते रहे हरप्रीत बरार तो कोई दिक्कत नहीं हमें उनसे रविंद्र जडेजा से तुलना करने में। लेकिन यहाँ कप्तान केएल राहुल की पारी और हरप्रीत बरार से लेकर रवि बिश्नोई की अच्छी खेल की वजह से पंजाब किंग्स ने शानदार वापसी करी और किंग कोहली को हार का सामना करना पड़ा, वो भी चेस करते वक्त। 34 रन से दोस्तों हारी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस मुकाबले में। अगला मुकाबला चेन्नई वर्सेस मुंबई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।